कार्तिक महामहत्तम अध्याय 27। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास समापन के करीब है, अंतिम कुछ दिन रह गए हैं। कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक महाफल देने वाला समय है। शास्त्रों में वर्णित है कि 3 या 5 दिन के कार्तिक स्नान से ही इंसान के कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 27 को सुने। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान झलकता। जो भी भक्ति करे इसकी, बन जाते ये उसके पालन करता। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 26 में हमने गोपाष्टमी की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज कार्तिक मास महत्तम के इस अध्याय में जानेंगे कार्तिक शुक्ल नवमी यानी आंवला नवमी का महत्व। साथ ही जानेंगे किस देवता की कितनी परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने का क्या फल होता है। शुरू करते हैं। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब सुनो, ये है बहुत महान। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक मास महत्तम को सुनते हुए राजा पृथु बड़े आनंदित होने लगे और वो बड़े ही आनंद के साथ नारद मुनि से पूछने लगे, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, कृपया करके ये बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है और परिक्रमा करने का क्या फल होता है। राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा, देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और ये स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। इसके बाद नारद जी बोले, वैवस्वर मनवतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था? ये सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवतर बीत चुकी है। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला राजा है, वो सब कुछ बता सकता है, अतः उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर राजा सुधर्मा के पास आए। राजा सुधर्मा ने देव गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा का राज्य, लक्ष्मी तथा वैभव को देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था? और ब्रह्म काल से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? ये सब जानने की हमारी अभिलाषा है। राजा सुधर्मा बोले, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हुए हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए। वो कुत्ता बाकी कुत्तों के डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे।
इस प्रकार हम सब की प्रदक्षिणा हो गई और इसी बीच प्रदक्षिणा पूरी होने के बाद मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। इस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा और प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा पूरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वो भी ना हो सके तो ब्राह्मण, विष्णु की मूर्ति, गौ या गौ के स्थान, शालग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र प्रियान सारी परिक्रमा करे से जो फल मिलता है वही शालग्राम तथा तुलसा जी की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर ये सब शालग्राम की मूर्ति के ही बराबर है। कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसीवन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी हो सकती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, अतः ये तिथि दान और उपवास में कर्मशः पूर्व हव्यापनी तथा पर हव्यापनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक अगर मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 27 का विराम। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय का श्रवण करेंगे। आज इस अध्याय में हमने परिक्रमा का महत्व जाना, इसीलिए सभी परिक्रमा जरूर करें। कार्तिक के अंतिम 5 दिन जिसे पंचभीकु या भीष्म पंचक कहते हैं, उसमें नियम से रोज भगवान विष्णु, शालग्राम जी और तुलसा जी की 4-4 परिक्रमा जरूर लगाएं। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाने का विधान है। अगर आंवले का वृक्ष ना हो तो तुलसा जी की परिक्रमा लगाई जा सकती है। ठीक है, थोड़ा सा करके बहुत पुण्य मिलेगा, इसलिए करना जरूर। देखो, अंत में एक ही बात कहूंगी, सुन लो, समझ लो। जो इस मानव जीवन का फायदा उठाकर पुण्य कर्म नहीं करते वो महामूर्ख है, और जो ये कथा सुन रहे हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं, उन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। सही कह रही हूँ? इस कृपा को ऐसे ही बढ़ाते रहो और अधिक से अधिक शुभ कर्म करते रहो। आगे की कथा कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय 28 में सुनेंगे। देखो, एक बात सुन लो, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और कभी भी अपनों को भूलो मत। क्योंकि हमेशा कहती हूं ना, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। कलयुग का बैंक बैलेंस तो बढ़ा रहे हो, ऊपर के अकाउंट का भी सोच लो। कर्मों के अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो, मुक्ति पालो। और इसका बड़ा ही सरल उपाय है नाम जाप करना। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप करके ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। अंतिम 5 दिन रह गए हैं कार्तिक महत्तम की। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी कार्तिक मास का प्रभाव पता चल सके। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।